सुल्तानपुर की सियासत में इन दिनों फिर से एक नाम सुर्खियों में है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह और युवा नेता यशभद्र सिंह उर्फ सोनू मोनू। वजह है ज्येष्ठ मास के अंतिम बड़े मंगलवार पर सिविल लाइन स्थित उनके जनसंपर्क कार्यालय में हुआ भव्य सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारा। देखने में ये आयोजन पूरी तरह धार्मिक था, लेकिन इसमें उमड़ी भारी भीड़ ने इसे राजनीतिक गलियारों का हॉट टॉपिक बना दिया है। राजनीति में केवल पद या सत्ता ही ताकत नहीं होती, असल ताकत तो वो जनसमर्थन है जो दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। इस आयोजन ने सुल्तानपुर में इसी ताकत का एहसास कराया है। जब अलग अलग वर्गों के लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं तो ये महज भीड़ नहीं बल्कि एक बढ़ते हुए राजनीतिक कद का संकेत होता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा समर्थन रातों रात नहीं खड़ा होता, इसके पीछे वर्षों की मेहनत और जनता के साथ जुड़ाव होता है। फिर चाहे वो वर्ष 2007 में निकाले गए उनकी चर्चित साइकिल यात्रा हो, नामांकन के दौरान उमड़ा जन सैलाब हो या फिर उनके बड़े राजनीतिक कार्यक्रम, हर बार ये साबित हुआ है कि उनकी अपनी एक अलग राजनीतिक जमीन है। और यही वजह है कि इस जन समर्थन को केवल किसी एक आयोजन तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा है। दरअसल राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि कोई विधायक चुनाव हारने के बाद धीरे धीरे जनता से दूर होता चला जाता है, उसके यहाँ लोगों का आना जाना कम हो जाता है और राजनीतिक सक्रियता भी पहले जैसी नहीं रह जाती। लेकिन सोनू सिंह के मामले में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। कई चुनावी हार के बावजूद ना तो उनके दरबार में आने वालों की संख्या कम हुई, ना जनता के बीच उनकी सक्रियता घटी है और ना ही लोगों में उनका जुड़ाव कमजोर पड़ा है, बल्कि समय के साथ इसमें और बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। और यही कारण है कि चाहे मझवारा का दुखदरिया पूजन रहा हो या फिर आज का सुंदरकांड और विशाल भंडारा, हर कार्यक्रम में पिछली बार से अधिक भीड़ देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों के बीच तो इसे उनकी बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता के रूप में देखा जाता है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में एक दिलचस्प चर्चा भी अक्सर सुनने को मिलती है। लोगों का कहना है कि सोनू सिंह ने खुद को कभी पूर्व विधायक मानकर राजनीति नहीं की है। जब लोगों से इसकी वजह पूछी जाती है तो कई लोग कहते हैं कि सोनू सिंह खुद को केवल किसी विधानसभा क्षेत्र का पूर्व विधायक नहीं बल्कि जनता का विधायक मानते हैं। और शायद यही कारण है कि चुनावी नतीजों से परे उनका जनसंपर्क और सामाजिक सक्रियता लगातार बनी रही है। अगर हम पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर गौर करें तो ये कोई इकलौता वाकया नहीं है। मझवारा के रामदुलारी शारदा प्रसाद इंद्रभद्र इंटर कॉलेज में हुआ दुखदरिया पूजन भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन साबित हुआ था। महिलाओं और श्रद्धालुओं के उस भारी भीड़ ने भी यही संदेश दिया था कि चंद्रभद्र सिंह परिवार का प्रभाव आज भी क्षेत्र में बरकरार है। अब इस सुंदरकांड और भंडारे ने उसी चर्चा को और हवा दे दी है। और सबसे खास बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे चुनावी मोड में शिफ्ट हो रही है। विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन हर संभावित दावेदार अपनी सक्रियता दिखाने में जुटा हुआ है। ऐसे में किसी नेता का इतना बड़ा आयोजन करना केवल आस्था का विषय नहीं माना जाता, बल्कि इसे अपनी संगठनात्मक क्षमता और जनाधार का संदेश देने के तौर पे भी देखा जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चंद्रभद्र सिंह परिवार लगातार जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो या जनसंपर्क के दूसरे माध्यम, हर मंच पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ये संकेत दे रही है कि क्षेत्र में उनकी पकड़ आज भी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में सुंदरकांड पाठ विशाल भंडारे में उमड़ी भीड़ को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में भी समझा जा रहा है। सियासी पंडितों को तो यहाँ तक कहना है कि इस आयोजन की गूंज सिर्फ सुल्तानपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश स्तर तक इसकी चर्चा पहुंची है। जिस तरह का जनसैलाब इस कार्यक्रम में देखने को मिला, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सुल्तानपुर की राजनीति में चंद्रभद्र सिंह परिवार की अनदेखी करना किसी भी राजनीतिक दल या नेता के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सांसद और विधायक बदलते रहते हैं, राजनीतिक समीकरण भी समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जनता का भरोसा और स्वीकार्यता ही किसी नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। फिलहाल सुल्तानपुर की राजनीति में इस आयोजन ने नई गर्माहट पैदा कर दी है। ये जन समर्थन भविष्य में किस राजनीतिक दिशा में जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सिविल लाइन के इस आयोजन ने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि सुल्तानपुर की राजनीति में सोनू मोनू की मौजूदगी केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक तथ्य है जिसे नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।